केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में तोरना किले पर कब्जा कर लिया। ये शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसे महाराजा की कल्पना कीजिए जिसने न केवल खरोंच से एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि शक्तिशाली मुगलों को भी हराया और एक नौसेना की स्थापना की जिससे यूरोपीय शक्तियां भी डरती थीं। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी, रणनीतिकार और अपने लोगों के रक्षक भी थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है, लेकिन वह नहीं जो आपने पहले सुनी हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उस महाराजा के दिलचस्प और उत्साहवर्धक तथ्यों का पता लगाते हैं जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। शिवाजी महाराज का नाम देवी शिवई के नाम से लिया गया है, जिनका मंदिर शिवनेरी किले, महाराष्ट्र में स्थित है। अरे, क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज की यात्रा एक मां के सपने से शुरू हुई थी? बहुत दिलचस्प है ना? उनकी मां जीजाबाई ने वास्तव में उन्हें साहस, न्याय का महत्व और हिंदवी स्वराज्य का विचार सिखाया, जो कि स्वशासन के बारे में है। वह उनकी पहली मार्गदर्शक थीं और उनके सबक ने वास्तव में उस किंवदंती को प्रभावित किया जिसमें वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी महाराज दुनिया में सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं आए थे। उन्होंने एक छोटी जागीर, एक भूमि अनुदान के साथ चीजों की शुरुआत की और अंत में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक फैले साम्राज्य का निर्माण किया। जिस बात ने उन्हें वास्तव में अलग बना दिया वह था उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहां हर कोई खुशी से और स्वतंत्र रूप से रह सकता है, चाहे उनकी जाति या पंथ कुछ भी हो। लेकिन रुको, और भी है। शिवाजी महाराज शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। हाँ, आपने सही सुना। वह जानते थे कि समुद्रों को नियंत्रित करना उनके राज्य की रक्षा करने की चाबी है। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे नौसैनिक किलों का निर्माण किया, जो इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। ये किले इतने मजबूत थे कि वे तोप की आग और कटाव का सामना कर सकते थे। ये किले आज भी खड़े हैं और उनके इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में 300 से अधिक किलों का निर्माण और नवीनीकरण किया, जिनमें से प्रत्येक में इलाके के अनुरूप अद्वितीय वास्तुशिल्प विशेषताएं थीं। ये किले न केवल सैन्य गढ़ थे बल्कि प्रशासन और व्यापार के केंद्र भी थे। शिवाजी महाराज के पास वास्तव में एक विशाल और अत्यधिक प्रभावी जासूसी नेटवर्क था। उनके जासूस, जिन्हें मावला कहा जाता था, दुश्मन के शिविरों में घुस गए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिससे उन्हें वास्तव में अपनी लड़ाई जीतने में मदद मिली। उनके मजबूत नेटवर्क ने अक्सर उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहने में मदद की। क्या आप मुझे शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल की गई गुरिल्ला युद्ध रणनीति के बारे में बता सकते हैं? उन्हें अक्सर गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है, जिन्हें गनिमी कावा के नाम से जाना जाता है। ये शब्द भूमि के भूगोल के बारे में जागरूक होने और अपने दुश्मनों पर छापा मारने, घात लगाने और अचानक हमलों जैसी रणनीति का उपयोग करने को संदर्भित करता है। प्रतिद्वंद्वी सेना के जनरलों ने शिवाजी महाराज को उनकी चतुर छापामार रणनीति के कारण माउंटेन रेड कहा। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा से कहीं अधिक थे, वे एक वास्तविक सैन्य प्रतिभा थे। वह चतुराई से इलाके का उपयोग करके, तेजी से आगे बढ़कर और अचानक हमले करके कुछ सैनिकों के साथ विशाल सेनाओं को पछाड़ने में कामयाब रहे। सैन्य स्कूल अभी भी उनकी उन्नत रणनीतियों को पढ़ा रहे हैं। शिवाजी महाराज न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जो 8 मंत्रियों की परिषद है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शासन सुचारू रूप से और कुशलता से चले। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया जिनमें कुशल राजस्व संग्रह और शासन प्रणालियां शामिल थीं। उनकी नीतियों का उद्देश्य किसानों पर बोझ कम करना और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, जलाशयों का निर्माण किया और जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया। उनका राज्य दक्षता और निष्पक्षता का एक नमूना था। शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे रोमांचक घटनाओं में से 1666 में आगरा में मुगल कैद से उनका साहसिक पलायन था। उन्हें औरंगजेब द्वारा नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन मिठाई की एक टोकरी में छिपकर और भारी सुरक्षा वाले किले से बाहर निकलकर भागने में सफल रहे। इस पलायन की तुलना अक्सर सिकंदर महान जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के पौराणिक कारनामों से की जाती है। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक कथन था, शिवाजी महाराज को रोका नहीं जा सकता था।
1674 में शिवाजी महाराज को छत्रपति का ताज पहनाया गया, सर्वोच्च संप्रभु। लेकिन उनका राज्याभिषेक केवल एक समारोह नहीं था, ये प्राचीन हिंदू परंपराओं का पुनरुद्धार था। उन्होंने राज्याभिषेक शक कैलेंडर की शुरुआत की, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, ये स्वतंत्रता की घोषणा थी। शिवाजी महाराज की विरासत युद्धों और साम्राज्यों से परे है। ये सब खड़े होने की हिम्मत रखने, रचनात्मक होने और सही के लिए लड़ने के बारे में है। जब धर्म की बात आती थी तो शिवाजी महाराज सामाजिक न्याय और खुले विचारों के बारे में थे। शिवाजी महाराज के जीवन और विरासत ने वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को प्रेरित किया है। हिंदवी स्वराज्य के बारे में उनका विचार, जिसका अर्थ है भारतीयों के लिए स्वशासन, वास्तव में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खड़े लोगों के लिए एक रैली के रूप में सामने आया। उन्होंने अनुचित प्रथाओं से छुटकारा पाया और अपने लोगों के बीच समानता को प्रोत्साहित किया। एक समावेशी समाज के लिए उनका दृष्टिकोण आज भी प्रतिध्वनित होता है, जो हमें विविधता में एकता के महत्व की याद दिलाता है। शिवाजी महाराज वास्तव में महिलाओं के प्रति अपने सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति अपने दृष्टिकोण के लिए अलग है। उनकी सेना वास्तव में महिलाओं या धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाने के बारे में दृढ़ थी, तब भी जब वे शत्रु देशों में थीं। शिवाजी महाराज ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने लैंगिक समानता पर अपने प्रगतिशील विचारों को दर्शाते हुए महिलाओं का अपमान करने के लिए इसे कानून के खिलाफ बना दिया। भले ही शिवाजी महाराज एक समर्पित हिंदू थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति उनकी प्रशंसा के लिए उन्हें वास्तव में सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का पालन कर सके, जिससे उन्हें सभी प्रकार की पृष्ठभूमि के लोगों से बहुत सम्मान मिला। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का समर्थन किया, जिससे पता चलता है कि वास्तविक नेतृत्व की कोई सीमा नहीं होती है। उनके कई भरोसेमंद सेनापति और सलाहकार, जैसे सिद्दी इब्राहिम और नेताजी पालकर, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से थे। शिवाजी महाराज मराठी, संस्कृत, फारसी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में फ्लुएंट थे। उन्हें वास्तव में कला, संस्कृति और साहित्य से प्यार था और उनका दरबार विद्वानों और कवियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन में मराठी और संस्कृत के उपयोग को प्रोत्साहित किया, फारसी के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं का पक्ष लिया, जो उस समय मुख्य भाषा थी। शिवाजी महाराज के पास ऐसी कई कहानियां हैं जो उनकी करुणा और उदारता को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बार एक पराजित दुश्मन जनरल की बहू को पूरे सम्मान के साथ वापस कर दिया, जिससे उसके परिवार में उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई। इस तरह के कार्यों ने उन्हें सहयोगियों और विरोधियों दोनों का सम्मान दिलाया। राजा होने के बावजूद शिवाजी महाराज ने एक सरल और अनुशासित जीवन व्यतीत किया। वे शाकाहारी थे और शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे, जिससे वे अपने प्रजा के लिए एक उदाहरण स्थापित करते थे। वह अत्यधिक आध्यात्मिक थे और बड़े निर्णयों से पहले अक्सर अपनी मां जीजाबाई और अपने गुरु समर्थ रामदास का आशीर्वाद लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, ज्ञान और दूरदर्शी नेतृत्व का मिश्रण है। उनकी विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को लचीलापन, नवीकरण और नैतिक शासन के प्रतीक के रूप में प्रेरित करती है। आइए छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को दुनिया के साथ शेयर करके जीवित रखें। मैं आपके विचारों को सुनना पसंद करूंगा कि उनके जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी।